हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग विद अलीम। तो पैसिव वॉइस कर रहे हैं हम आज। पैसिव फॉर्म पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव को कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ का एडिशन किया है। यहाँ पर देखिए, वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स के सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब सही है। अब दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अगर सेंटेंस में हमें दिए गए हैं, देखेंगे उन दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम उसको पैसिव में कैसे बना सकते हैं। कोई मसला नहीं, ये पैसिव में तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, जब आपको दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर दिए जाएंगे तो एक कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मान जिसके बारे में बात हो रही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन मकसद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ही हो रहा होता है। सही, चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर दो फार्मूले हैं, ए और बी। पहला फार्मूला देखिए। अच्छा, तो उसके अंदर हमारे पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नीचे आएंगे, वहां पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रेपोजिशन के साथ है। इन दोनों में फर्क क्या है कि पहले वाले फार्मूले में हमारे पास वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरे में हमने क्या किया है, वर्ब के साथ हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी है। जब पोजीशन चेंज हो गई है तो उनकी, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो बीच में हमने फिर प्रेपोजिशन टू लगाकर बात को कंप्लीट कर रहे हैं। हम सेंटेंस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं शी गेव हर सिस्टर द कार। उसने अपनी बहन को गाड़ी दी। शी गेव, इस लड़की ने अपनी बहन को गाड़ी दे दी, सही है। शी गेव हर सिस्टर द कार। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, शी गेव द कार टू हर सिस्टर। उसने गाड़ी दे दी अपनी बहन को। देखिए, बात दोनों में गाड़ी की देने को हो रही है और किस, अपनी बहन को, लेकिन कहने का जो तरीका है वो अलग है। यहां पर कह रहे हैं उसने अपनी बहन को गाड़ी दे दी, बहन को पहले लेके आ गए। यहां पर कह रहे हैं उसने गाड़ी अपनी बहन को दे दी, गाड़ी को पहले लेके आए हैं, सही है। तो असल में इन दोनों सेंटेंस में जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, गाड़ी दी है। किसी को क्या चीज दी गई है, शी गेव। अच्छा, यहां से हमें पता लगेगा, गेव, गेव का गेव की सेकंड फॉर्म है दे देना। कोई चीज दी गई है, आपको वर्ब बता रहा है यहां पर इस सेंटेंस में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि आप परेशान ना हो। अब हमारे सेंटेंस में बात क्या हो रही है, किसी चीज के देने की। तो दिया क्या गया है इस सेंटेंस में, देखते हैं, गाड़ी, इसलिए ये मेन ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में देखते हैं शी गेव, फिर दिया गया है, किसको नहीं देखा जा रहा, दिया क्या गया। यहां पर देखना है कि वर्ब हमारे पास कौन सी है। हमारी जो वर्ब है वो क्या है, देना किसी चीज को। तो मेन इस वर्ब से पता लगाएंगे हम। शी गेव हर सिस्टर, पता नहीं, दिया क्या गया है वो चेक करना है ऑब्जेक्ट हमें। शी गेव हर सिस्टर द कार। यहां पर भी इसी तरीके से देखेंगे, शी गेव हर सिस्टर द कार। तो ये पहले वाले सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट था, जो उसकी बहन थी, उसको लेके आए। तो हमने कहा शी गेव हर सिस्टर द कार। लेकिन अगर हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गाड़ी को पहले लेके आएंगे, तो हमने preposition टू का एडिशन करना होगा बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव द कार टू हर सिस्टर, सही है। ये बात याद रखिएगा, हम यहां पर नहीं लगा सकते टू। शी गेव हर सिस्टर द कार, टू कार नो, टू द कार नो। टू का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट बतानी होती है, याद है ना आपको। तो यहां पर शी गेव, आई गेव दिस मार्कर टू हर, तो मूव हो रही है चीज, इनको दे दिया गया। यहां पर बात हो रही है शी गेव हर सिस्टर द कार, वहां पे मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, सही है। अब पैसिव में चेंज करने के लिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। कोई मसला नहीं है, दोनों पैसिव में बन सकते हैं, ये चेक करें। यहां पर हमारा मेन, अच्छा यहां पर हम इनडायरेक्ट, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे, सही है। यहां पर हम डायरेक्ट को लेके आ सकते हैं। यहां पर देखते हैं, हम बात करते हैं हर सिस्टर, सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट का है तो क्या हम लगाते हैं, वॉज लेके आएंगे, हर सिस्टर वॉज। थर्ड फॉर्म हो जाएगी पैसिव में, तो आपको पता है पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हमें चाहिए।
हर सिस्टर वॉज गिवन द कार, उसकी बहन को गाड़ी दी गई। यहां पर कह रहे थे उसकी बहन ने, एक लड़की ने अपनी बहन को गाड़ी दी, और यहां पे क्या कहा जा रहा है, हर सिस्टर, उसकी बहन को गाड़ी दी गई। यहां पर हमने उसकी बहन को गाड़ी दी गई लगाया। इसी तरह देखिए यहां पर शी गेव द कार टू हर सिस्टर। अब यहां पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा था, अब यहां पर क्या, हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस में आया है उसको लेके आएंगे। यहां पर गेव के बाद जो चीज आई थी हर सिस्टर, उसको हम पहले लेके आ गए। यहां पर गेव के बाद क्या आ रहा है, द कार, उसको पहले लेके आएंगे। द कार was given, इसी तरीके से जैसे यहां पर क्या हमने कहा, her sister was given the car, ये आखिर में आया। अब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, the car was given, the rest of the sentence to her sister, preposition के साथ। गाड़ी उसकी बहन को दी गई, सही, the car was given, यहां बता रहे हैं उसकी बहन को गाड़ी दी गई, हर सिस्टर वॉज गिवन द कार, यहां बता जा रहा है गाड़ी उसकी बहन को दी गई। सही है, कोई मसला नहीं होता। अगर आपको सेंटेंस के अंदर दो वर्ब भी मिलते हैं, अगर आपको सेंटेंस के दो वर्ब्स मिलते हैं, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट व्हिच वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हिच वन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपको पता चल जाएगा उसका सेंटेंस में उसको रख दीजिए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा और इनडायरेक्ट है, अगर वो बंदा है तो आपको पता चल जाएगा, टू लगाना पड़ेगा, कोई चीज दी जा रही है। सही है, इसी तरह यहां पर देख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन मसला हमें कोई नहीं है, क्योंकि एक हम इनडायरेक्ट लेके बना लेंगे, दूसरे को हम डायरेक्ट को शुरू में रख के बना लेंगे। सही है, इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो खुद भी अपने पास से कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो सेंटेंस बनाइए, उनको पैसिव में करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा कौन कौन सी सेंटेंस हमने पहले बताए कि जिनका पैसिव हम नहीं बनाते। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब्स आ रही हैं, जैसे कि हमने बात करी थी, डाई हो गया, अराइव हो गया, आपने नहीं बनानी। अगर कुछ सॉरी दैट वाज इंट्रांसिटिव वर्ब, अगर कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स आ रही हैं आपके पास लेकिन स्टेटिव मीनिंग्स आ रहे हैं, सही, स्टेट आ रही, एक्शन नहीं आ रहा, तब भी नहीं बनाएंगे आप। कभी कभार बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। कंटिन्यूस फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूस को आपने नहीं करना उसके अंदर। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस की जो टेंसेस होती हैं उनको भी आपने पैसिव में नहीं बनाना। सही है, तो बस ये चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी इंशाल्लाह ताला। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई समझ नहीं आए पैसिव में, मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए पेश कर सकूं। सही है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और मुझे कमेंट्स में ये भी लिख के बताएं कि आपने क्या चीज़ सीखी इस वीडियो से। सही है, तो मुझे ये पता चले कि आपने कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है। सही, तो आप लोगों का काम क्या है, कमेंट्स में यूट्यूब के मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो के थ्रू कोई कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। क्योंकि पैसिव फॉर्म ये, जिस तरह कि हम सेंटेंस डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, उसी तरह पैसिव को भी हम डिफरेंट तरीके से बना के पेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो एक ही पैटर्न आएगा, ऐसा नहीं होता, डिफरेंट तरीके से हम उसको बना के लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे बताना है कि जो पैसिव में, अगर इस वीडियो के थ्रू आपने कोई चीज़ समझ पाए हैं या नहीं, कोई नई चीज़ आपको पता चली या नहीं चली। सही है, इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहिए, और कोई प्रॉब्लम्स होती है कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकूँ। सही है, तो मैं आपको नई वीडियो में मिलूंगा इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।